मशहूर गजल गायक और पद्मश्री पंकज उधास आज पूरी दुनिया को उदास करके चले गए। गायकी की दुनिया से बेहद अफसोसनाक खबर आई। वो काफ़ी लंबे समय से कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझ रहे थे और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में पिछले 10 दिनों से उनका इलाज चल रहा था। उनकी बेटी नायाब उधास ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये दुखद खबर साझा करते हुए लिखा, भारी दिल और बड़े दुख के साथ आप सभी को सूचित करना पड़ रहा है कि लंबी बीमारी के चलते 26 फरवरी 2024 को पद्मश्री पंकज उधास का निधन हो गया। पंकज गजल के साथ ही हिंदी सिनेमा और भारतीय पॉप में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1980 में आहट नामक एक गजल एल्बम के रिलीज के साथ की और बाद में 1981 में मुकर्रर, 1982 में तरन्नुम, 1983 में महफिल, 1984 में रॉयल एल्बर्ट हॉल में पंकज उधास लाइव, 1985 में नायाब और 1986 में आफरीन जैसी कई हिट फिल्मों के लिए गाने रिकॉर्ड किए। गजल गायक के रूप में उनकी सफलता के बाद उन्हें महेश भट्ट की एक फिल्म नाम में अभिनय करने का और गाने का मौका मिला। उधास को 1986 की फिल्म नाम में गाने से प्रसिद्धि मिली, जिसमें उनका गाना चिट्ठी आई है काफ़ी हिट हो गया। इसके बाद उन्होंने कई हिंदी फिल्मों के लिए बतौर प्लेबैक सिंगर गाने गाए। दुनिया भर में एल्बम और लाइव कॉन्सर्ट ने उन्हें एक गायक के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। 2006 में पंकज उधास को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनका काशी से काफ़ी गहरा नाता रहा है। 11 साल पहले की बात है, पंकज उधास काशी में स्टेज शो कर रहे थे। रात 10 बजे तक शो को खत्म होना था, लेकिन उनके फैंस ने उन्हें वहां से जाने नहीं दिया। पंकज उधास पूरी रात लोगों को गज़लें सुनाते रहे। मामला ऐसा हुआ कि अगले दिन उनके खिलाफ वाराणसी कोर्ट में केस दर्ज हो गया। उन पर आरोप लगा कि 10 बजे के बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की अनदेखी करते हुए रात भर उन्होंने गीत सुनाया। उनके ऊपर ध्वनि प्रदूषण का आरोप लगाया गया। पंकज उधास एक लग्जरियस लाइफ जीते थे। पंकज का मुंबई में एक आलीशान घर है जो शहर के फेडर रोड पर है। उनके इस घर का नाम हिल साइड है। दिवंगत सिंगर अपने पीछे जहां करोड़ों की संपत्ति परिवार के लिए छोड़ गए हैं, तो उनका कार कलेक्शन भी बेहद शानदार है। रिपोर्ट्स के माने तो उनके पास ऑडी और मर्सिडीज जैसी महंगी और लग्जरी गाड़ियां थीं, जो उनके शानदार लाइफस्टाइल की झलक पेश करती हैं। हर कामयाब इंसान की आलीशान जिंदगी के पीछे उसकी मेहनत और जद्दोजहद की कहानी होती है। उनका भी जीवन इतना आसान नहीं था। उनकी पहली कमाई की बात की जाए तो महज 51 रुपए मिले थे। हुआ यूँ था कि उन्होंने गाने की शुरुआत अपने भाई के साथ उस वक्त की थी जब चीन और भारत के बीच युद्ध जैसे हालात थे। ऐसे समय में जब देशभक्ति का रंग हर ओर छाया हुआ था, पंकज उधास ने एक कार्यक्रम में ए वतन के लोगों गाना गाकर सबको अपना दीवाना बना लिया। खास बात यह है कि इस गाने के लिए उन्हें इनाम के तौर पर 51 रुपए मिले थे, जो उनकी पहली कमाई थी। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पंकज भले ही सिंगर हों, लेकिन उनकी प्रेम कहानी बेहद दिलचस्प और फिल्मी रही है। उनकी लव स्टोरी की शुरुआत 70 के दशक में हुई थी। दरअसल पंकज उधास की पत्नी यानी फरीदा से पहली मुलाकात उनके पड़ोसी ने कराई थी। उस वक्त पंकज उधास ग्रेजुएशन कर रहे थे, वहीं फरीदा एक एयर होस्टेस थी। पड़ोसी से कराई गई मुलाकात में पंकज और फरीदा की दोस्ती हो गई। इसके बाद दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। लगातार एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे को दिल दे बैठे। दोनों ने जल्द ही शादी करने का फैसला किया, लेकिन दोनों के बीच धर्म की दीवार थी। दरअसल पंकज उधास हिंदू थे और फरीदा पारसी परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। ऐसे में शादी इतनी आसान नहीं थी। पंकज की फैमिली इस रिश्ते से राज़ी थी, लेकिन फरीदा के घर वाले खुश नहीं थे। लेकिन पंकज दोनों परिवारों की रजामंदी से ही अपना घर बसाना चाहते थे। इसलिए दोनों ने तय किया कि जब परिवार राज़ी होगा तब हम शादी करेंगे। हालांकि कुछ समय बाद फरीदा के घर वालों ने भी शादी के लिए हामी भर दी और फिर दोनों ने शादी कर ली। बता दें कि पंकज उधास के 3 भाई हैं, जिनमें से पंकज सबसे छोटे थे। उनके दोनों भाई मनहर उधास और निर्मल उधास भी म्यूजिक फील्ड के दिग्गज हैं। इसलिए पंकज का रुझान भी इसी तरफ रहा। उनके निधन से संगीत की दुनिया को
बड़ा सदमा लगा है। पंकज उधास का अंतिम संस्कार कल यानी 27 फरवरी को मुंबई में किया जाएगा।